नमस्कार। सीबीएसई क्लास 10th रिजल्ट सीरीज का ये छठा वीडियो होगा और मैं गारंटी देता हूँ कि दिस इज गोइंग टू बी द मोस्ट यूजफुल वीडियो ऑफ दिस सीरीज। इसको अच्छे से देख लीजिए। इस वीडियो में हम एक आपके साथ टूल का यूज शेयर करेंगे जिसको कि एमएस एक्सेल पर डेवलप किया है और उसकी गूगल ड्राइव लिंक भी हम आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में साझा कर देंगे, जहां से आप डाउनलोड करके उस टूल का अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। पर इस वीडियो को देख ज़रूर लें ताकि आप उस टूल के इस्तेमाल को समझ सकें कि कैसे उसको यूज़ करना है। ये एक एक्सेल वर्कबुक है। एक्सेल से आप सभी लोग परिचित हैं। इस पर जो 5 मेन सब्जेक्ट्स हैं और अगर मैथमेटिक्स के डिवीजन को इंक्लूड कर लिया जाए तो यहाँ पर 6 शीट्स बनाई गई हैं। इंग्लिश लैंग्वेज लिटरेचर, हिंदी बी, मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड, मैथमेटिक्स बेसिक, साइंस और सोशल साइंस। सब्जेक्ट्स आप चेंज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से अगर किसी के सब्जेक्ट्स डिफरेंट हैं। ये जो टूल डेवलप किया गया है, बनाया गया है, वो 100 बच्चों के लिए किया गया है कि अगर स्कूल की स्ट्रेंथ 100 तक है, 100 तक है, तो ये आसानी से काम करेगा। अगर किसी के स्कूल में 100 से ज़्यादा बच्चे हैं तो वो अपने कंप्यूटर टीचर की मदद लेकर के इसको एडिट करके आगे 100 से ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो करना क्या है, पहली चीज़ देखिए कि ये यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन है, एंटर डेटा इन द पीच कलर सेल्स ओनली, रेस्ट शैल बी कैलकुलेटेड ऑटोमेटिकली, डू नॉट डिलीट और कट डेटा फ्रॉम एनी फॉर्मूला सेल। जो पीच कलर की सेल्स हैं, जैसे ये सेल्स हैं, यहाँ पर आपको डेटा डालना है। जहाँ पे मैंने डेटा एग्जांपल के लिए भर रखा हुआ है, यहाँ डेटा भरना है और इन सेल्स में डेटा एंटर करना है। रेस्ट कोई भी ऐसी सेल जो पीच कलर में नहीं है उनमें किसी तरीके का आपको डेटा एंट्री नहीं करना है। दूसरा काम ये करें कि जो भी फॉर्मूला सेल्स हैं, जैसे यहाँ देखिए फॉर्मूला सेल्स हैं, ये एक फॉर्मूला सेल है, ये एक फॉर्मूला सेल है, यहाँ पर ये फॉर्मूला सेल्स हैं। तो इन फॉर्मूला सेल्स में आपको ना तो कट करना है ना डिलीट करना है। ये किसी भी शीट के लिए, चाहे वो पहली से लेकर के छठी शीट तक हो, कहीं भी डिलीट या कट नहीं करना है फॉर्मूला सेल्स में। जो भी चेंजेस आपको करने हैं वो आपको पीच कलर की सेल्स में करने हैं। जैसे यहाँ पर ये 3 सेल्स हैं, यहाँ पर सेल्स हैं, यहाँ हैं और ये सेल्स हैं यहाँ पर। और स्टूडेंट्स के नेम्स जो हैं ये भी आपको अपने डालने हैं। अब हम इनको डिस्कस कर लेते हैं कि ये कैसे काम करेगी, पहली एंट्री कहाँ करनी है आपको। हम आ जाते हैं पहली शीट में कि चूंकि मैंने 10 स्टूडेंट्स लिए हुए हैं, मैं मान के चलता हूँ कि मेरी क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं क्लास 10th में। तो यहाँ पर टोटल स्टूडेंट्स का नंबर एंटर करेंगे और उसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट्स के नेम लिखेंगे, नेम ऑफ स्टूडेंट्स। मैंने 10 स्टूडेंट्स लिए हैं, आर्यमान, कमांडो, ध्रुव, डोगा, हल्क, नागराज, साबू, शक्तिमान, स्पाइडरमैन, सुपरमैन। उसके बाद जो एंट्री करनी है, रेफरेंस ईयर का सब्जेक्ट एवरेज यहाँ एंटर करना है। रेफरेंस ईयर का सब्जेक्ट एवरेज आपको यहाँ पर एंटर कर देना है, राइट। रेफरेंस ईयर का सब्जेक्ट एवरेज, और यहाँ पर आपको रेफरेंस ईयर का ओवरऑल एवरेज एंट्री कर देना है, राइट। तो देखिए 3 चीज़ें आपने एंटर करी। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंटर किए, यहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आप एंटर कर रहे हैं। उसके बाद ये जो 3 कॉलम्स हैं, 1 2 3, यहाँ पर आपको पीरियोडिक टेस्ट के मार्क्स आउट ऑफ 10 डालने हैं, यहाँ पर हाफ ईयरली के मार्क्स आउट ऑफ 30 डालने हैं, यहाँ पर प्री बोर्ड के मार्क्स आउट ऑफ 40 डालने हैं। यहाँ टोटल 80 ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट किया जाएगा, ये रो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होगी, ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट किया जाएगा, ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट किया जाएगा। रेफरेंस ईयर का जो परसेंटेज डेटा है वो आपको एंटर करना है सब्जेक्ट का कैटेगरी वाइज। बाकी का जो यहाँ पर है ये सारा का सारा कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। आप देखेंगे कि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स और यहाँ का टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दोनों सेम आएगा। ये सारी की सारी शीट्स के साथ होगा। किसी भी शीट में आप देखेंगे तो वही चीज़ फॉलो करनी है। अब हम देखते हैं कि ये वर्क कैसे करेगा। लेट से पहली चीज़ देख लीजिए कि 10 स्टूडेंट्स का डेटा यहाँ शीट्स में पड़ा हुआ है। अब देख लेते हैं मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड। यहाँ पर हमारे पास स्टैंडर्ड 6 बच्चों ने लिया हुआ है और मैथमेटिक्स बेसिक जो है वो 4 बच्चों ने लिया हुआ है, राइट। ये ध्यान देना क्योंकि सभी बच्चे मैथमेटिक्स बेसिक या मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड नहीं लेंगे। साइंस और सोशल साइंस हम किसी भी एक शीट को उठा के देख लेते हैं। आप ध्यान दीजिएगा, हम साइंस की शीट ले लेते हैं और डेटा चेंज करके देखते हैं। देखिए ओवरऑल एवरेज
जो आपको रेफरेंस ईयर का दिया हुआ है वो 49.68 है। ये सभी शीट्स में आपको सेम दिखेगा क्योंकि इसकी मैनुअल एंट्री हुई है, राइट। और जितना भी डेटा हमने एंटर कर रखा है उसके हिसाब से अभी ओवरऑल एवरेज 58.115 आ रहा है, जो कि रेफरेंस ईयर के ओवरऑल एवरेज से ज़्यादा है। सब्जेक्ट एवरेज 62.3 आ रहा है, जबकि रेफरेंस ईयर में सब्जेक्ट एवरेज 56.87 दिया हुआ है। जब हमने यहाँ पर कैटेगरी वाइज एंट्री करके देखी तो हमको ये डेटा मिल रहा है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने कितने किस कैटेगरी में होने चाहिए, तो इसके हिसाब से हमको एंट्री करनी होगी। हम डेटा चेंज करके देखते हैं। ध्यान दीजिएगा कि ओवरऑल एवरेज और सब्जेक्ट वाइज एवरेज पर कैसे फर्क पड़ता है। लेट्स से कि प्री बोर्ड के मार्क्स ध्रुव को 35 मिले हुए हैं और हम इसको 29 कर देते हैं। ये हमने 29 किया और आपने देखा यहाँ जो एवरेज 59 के ऊपर दिखा रहा था वो 57 पर आ गया हुआ है और ये सब्जेक्ट एवरेज भी नीचे आ गया है। इस तरीके से हम यहाँ देखते हैं नागराज को 34 मिले हैं और उनको हम कर देते हैं 24 मार्क्स करते हैं। आप देखेंगे कि ये देखिए एक बार फिर से जो ओवरऑल एवरेज है और सब्जेक्ट एवरेज है वो नीचे आ रहा है और हमको इनको मैच कराना है। इस तरीके से डेटा को हमें मॉडरेट करना है। जो मॉडरेट करने के लिए हमें दिया गया है डेटा का मॉडरेशन इस तरीके से करना है। और ये सिर्फ एक सब्जेक्ट के साथ मॉडरेशन नहीं होगा, ये सभी सब्जेक्ट के साथ मॉडरेशन होगा। जहाँ पर लेट्स से कि रेफरेंस ईयर का एवरेज इंग्लिश में 53.74 आ रहा है और हमारा अभी जो डेटा है वो 62.5 पर है और ओवरऑल एवरेज वहाँ एडिट करने के बावजूद 57.795 है, जबकि उसको आना चाहिए 49.68 आना चाहिए। तो यहाँ पर जो डेटा आ रहा है ये वाला डेटा आ रहा है, इसके हिसाब से हमको अपनी इस शीट में यहाँ पर एंट्री करनी होगी, राइट। लेट्स से कि सुपरमैन को यहाँ 37 मार्क्स मिले हुए हैं, 37 मार्क्स मिले हुए हैं और इनको अगर मॉडरेट किया जाए इनको 31 मार्क्स करते जाते हैं तो ये देखिए दो के दोनों में यहाँ पर चेंजेस आपको विजिबल हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपको डेटा को अपने एडजस्ट करना है, इतने अच्छे ढंग से एडजस्ट करना है कि सीबीएसई की जो गाइडलाइंस हैं ±2% मॉडरेशन वाली जो गाइडलाइंस हैं और रेफरेंस ईयर का जो ओवरऑल एवरेज है उसके बाहर नहीं जाए, इस चीज़ को हासिल कर लेना है। देखते हैं मैथमेटिक्स बेसिक में देखें रेफरेंस ईयर का एवरेज 35 है, लेकिन जो हमने जो यहाँ डेटा एंटर किया हुआ है हमारे प्री बोर्ड, हाफ ईयरली और पीरियोडिक टेस्ट का, उसके हिसाब से 44.25 जा रहा है। जबकि रेफरेंस ईयर की बात करें तो ये एवरेज मैक्सिमम 37.27 तक जा सकता है, 37.27 तक जा सकता है। तो यहाँ हमें पहुँचने के लिए हमें देखना क्या होता है कि जो इंटरनल एग्जाम्स लेते हैं उसमें हम लोग बहुत ही लेवरेज देते हैं स्टूडेंट्स को और उतना डिफ़िकल्टी लेवल नहीं होता है, तो मार्क्स स्कोर हो जाते हैं। जैसे हाफ ईयरली में यहाँ 24 मार्क्स हैं और इसको 18 मार्क्स अगर अलॉट किए जाते हैं तो ये देखें एवरेज जो यहाँ पर सब्जेक्ट एवरेज था वो भी नीचे आया है 35 की तरफ और ओवरऑल एवरेज जो 57 है उसको आना चाहिए कहाँ, 49 की तरफ आना चाहिए, वो भी रिड्यूस हुआ है। अगर हम यहाँ बात करें 27 मार्क्स साबू को मिले हुए हैं, साबू को 27 मार्क्स के बजाय 21 मार्क्स मिले होते तो देखिए सब्जेक्ट एवरेज पर फर्क पड़ेगा और ओवरऑल एवरेज पर भी फर्क पड़ेगा। तो आपको ये जो भी आपके मेन सब्जेक्ट्स हैं इन सब्जेक्ट्स के डेटा को कैटेगरी वाइज इस तरीके से एडजस्ट करना है, मॉडरेट करना है कि आपके दोनों ही टारगेट रीच हो जाएं। पहला टारगेट है कि सब्जेक्ट एवरेज जो है वो ±2 से कम ज़्यादा ना होने पाए और रेफरेंस ईयर का जो ओवरऑल एवरेज है वो 49.68 से ऊपर नहीं जाने पाए। तो ये टूल है, मुझे लगता है कि जब आप यूज़ करेंगे तो आपको थोड़ा बहुत अपने हिसाब से इसको चेंज भी करना हो सकता है। ध्यान देने की बात सिर्फ इतनी है कि ये 100 बच्चों के लिए बना हुआ है, 100 स्टूडेंट्स के लिए बना हुआ है, लेकिन 100 स्टूडेंट्स से कम भी डालेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये पूरा उतना ही इफ़ेक्टिवली काम करेगा। 100 स्टूडेंट से ज़्यादा हैं तो जो स्कूल्स हैं वो अपने कंप्यूटर टीचर का हेल्प ले करके इस शीट को 100 के ऊपर अपेंड कर सकते हैं। ये जो कंप्यूटेशन टूल है इसकी लिंक, इसकी गूगल ड्राइव लिंक हम
कमेंट बॉक्स में शेयर कर दे रहे हैं। जिन लोगों को आवश्यकता है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये टूल आप सब लोगों के बहुत काम आएगा, बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि सीबीएसई ने जो रेस्ट्रिक्शंस लगाए हैं उनको फॉलो अप करवाना बहुत आसान नहीं है। तो ये टूल आपके काम आए, ऐसी कामना है। और रेगुलर अपडेट्स के लिए देखते रहें संग्राम सिंह को, सुनते रहें संग्राम सिंह को, जुड़े रहें हमारे यूट्यूब चैनल महासा के साथ में। जय हिंद।